अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और आज भी मैं आप लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दूँगी, क्योंकि आज दिन था और कल जैसे शाम को मगरिब के बाद टाइम हुआ था और आज तो दिन है। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपने घर की रूटीन भी शेयर करूँगी। मैं अपने घर आ गई हूँ गाइज़, क्योंकि मेरा बेटा जो है अम्मी के घर पे शैतानियाँ करके आ गया, अम्मी वालों का नलका तोड़ के आ गया। अब मुझे डर लग रहा है, इसीलिए जो है अब्बू से डर लग रहा है, इसीलिए जो है ना मैं अपने घर आ गई हूँ बस। सो गाइज़, अब ये जो है मैं आलू बना रही थी, आलू और तोरई। तोरई बहुत थोड़ी सी थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि तोरई बहुत कम है, तो या मुझे दाल ला दें या आलू दाल डाल ला दें, मैं इनमें से कोई एक जो है इन में तोरई में मिक्स करके बना दूँगी। अब ये मैंने तोरई छील ली, प्याज भी छील लिए और ये अब मैं आलू छील रही थी। दाल नहीं मिली क्योंकि सारी दुकानें बंद थी तकरीबन, लेकिन जो है ये आलू जो है सब्ज़ी की दुकान से मिल गया जो हमारे मोहल्ले के करीब है। ये लहसुन है गाइज़। अब मैं इसको जो है इनको पहले सबको छीला मैंने। अब लहसुन को भी छील लिया था और छील कर उनको लहसुन डाल के पीस लिया। अब मैं सबकी कटिंग करूँगी। और प्याज को मैं बहुत कम जो है वो बघार के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। मैं हमेशा प्याज को जो सब्ज़ी के तौर पर ही डालती हूँ अपनी सब्ज़ी में, खाने में। अब ये मैं सारी चीज़ें कट कर लूँगी, तोरई और ये आलू, ये सारी चीज़ें कट कर लूँगी। और आज की मेरी वीडियो हुई भी थोड़ी तवील है, क्योंकि फिर मेरे पास थोड़ा सा जैसे सूजी का आटा रखा हुआ था, मैंने उसमें से हलवा भी बना लिया था। और कोई बादाम पिस्ते वगैरह वाला हलवा तो बनाया नहीं, सिंपल सादा बनाया था। और ये देखें गाइज़, मेरे हाथ कितने ज़ख्मी हो गए और थोड़ा थोड़ा इनमें से खून भी बह रहा है। ये जो ना ये जैसे अ, बनाते ये सब्ज़ी वगैरह कट करते हैं ना, इसकी वजह से। और ये एक तरफ आमना सफाई कर रही थी और दूसरी तरफ जो है मैं खाना वगैरह बना रही थी। आमना से मैंने कहा कि जैसे हेल्प करवाओ खाना वगैरह बनाने में, और सॉरी का घर के कामों में मैं अकेली कहाँ कहाँ पर जैसे नहीं होता, अकेला बंदा नहीं कर सकता। जैसे ही नहीं, पूरे घर को ना अकेला बंदा जैसे बड़ी मुश्किलों से मुश्किल होती है। फिर मैंने जैसे अपनी बेटी से कहा कि बेटा आप सफाई वगैरह में मेरी हेल्प करवाओ। ये जो हमारा टीवी ख़राब हो चुका है, बुत बन के बस रखा हुआ है, और तो कोई काम है नहीं टीवी का। अम्मी वालों का पुराना टीवी रखा हुआ है गाइस। मैंने अम्मी वालों से कहा कि वो मुझे दे दें, मैं बनवा के जो है बच्चे देखेंगे टीवी। और ये देखें, ये मैंने सूजी जो है, सूजी का आटा तकरीबन मेरे पास आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा था। तो अब जो है मैं इसे भूनूंगी पहले चूल्हे पर, जैसे और यानी कि पतीला गरम करके उसमें सूजी का आटा डाल के इसको अच्छे तरीके से गरम करूँगी। गरम करने के बाद इसे निकाल लूँगी और फिर जो है ऑयल गरम करके फिर जो है मैं इसके अंदर इलायची डालूँगी। लेकिन इलायची मैं गरम मसाले में ढूँढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी। वैसे थी नहीं मेरे पास, तो मिली, एक ही मिली थी, वो मैंने जैसे डाल दी। थी नहीं इलायची, देखे मैं गरम मसाले में इतना ढूँढा मैंने, 2-3 पैक थे मेरे पास पुराने वाले भी रखे हुए गरम मसाले के, उसमें भी मैंने ढूँढा, वहाँ पे भी नहीं मिला। अब मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद इसके अंदर पानी डाला, तो एक इलायची थी वो इलायची डाल दी। पानी डाला, पानी डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है चीनी डाल दी। इतना मीठा जितना आप लोग खाते हैं आप इतना मीठा कर लें। और फिर मैंने इसके अंदर 1 पिंच नमक का डाल दिया, और फिर उबाल आने के बाद फिर जो है मैंने ये सूजी जो मैंने भून के रखी हुई थी वो इस पानी के अंदर डाल दी। जो मैंने जैसे ऑयल पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑयल गरम किया, नहीं सबसे पहले मैंने सूजी के आटे को जैसे भूना, रोस्ट किया, उसे निकाल लिया, जैसे उसने खुशबू छोड़ी। फिर ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद फिर मैंने एक इलायची डाली। आप चाहें तो बहुत सारी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही थी तो मैंने एक ही डाली है। और फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला, पानी डालने के बाद पानी आपकी मर्ज़ी है, पानी भी जिस तरह आप जैसे ज़्यादा पतला बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, कम तो कम। और फिर मैंने इसके अंदर पानी के अंदर चीनी डाल दी, 1 पिंच नमक डाल दी, और जैसे ही उबाल आया पानी में तो मैंने इसके अंदर भुनी हुई सूजी डाल दी। अब मैं इसको जैसे इसका पानी है जो वो कसूँगी थोड़ा सा, जैसे इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए और सूजी भी गल जाए। और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए बस मैंने जैसे सूजी रखी हुई थी, मैंने वही बस। अब ये देखें, मैं अब चूल्हे पर से उतार के इसे चारपाई पे रख दूँगी, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी रखने की, टेबल छोटी है। अब मैं सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ गाइज़। और यू नो व्हाट गाइज़, इस सिचुएशन में मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम बोलती भी जाओ, ये तोरई, आलू और प्याज
मेरे हस्बैंड कहते कि तुम बोलती भी जाओ और जो है ना वीडियो बनाती भी जाओ, जैसे वीडियो भी बनाते जाते हैं और बोलती भी जाओ तुम। इस सिचुएशन में मैंने बातें की थी, बोला था, लेकिन बाद में मैंने सुना तो माइक नहीं है ना मेरे पास, तो फिर सही आवाज़ नहीं आई थी। सो दैट्स वाई मैंने जो है दोबारा मैंने इसका वॉइस ओवर किया, और जैसे वीडियो का जो है रियल वॉइस जो है वो म्यूट करके फिर मैंने इसका जो है वो वॉइस ओवर किया। और ये देखें अब की बार हमारा ऑयल बहुत ही ख़राब आया है गाइज़। ये देखें इसकी धुएँ देखें, कलर तो साफ़ होता नहीं है और धुएँ बस निकालता रहता है। ये मैंने लहसुन जो है पीस के रखा हुआ है, नमक डाल के पीस के रख दिया है। और ये टमाटर, अदरक और जो है ये हरी मिर्चें और टमाटर मैंने जैसे 4 आए थे, 2 जो है वो मैंने सुबह की सब्ज़ी के लिए हस्बैंड के लिए रख दिए थे, जैसे सुबह को वो बना के ले जाएंगे ना सब्ज़ी, उसके लिए। और 2 जो है अभी सालन में डालूंगी। यू नो वो टमाटर भी बहुत महंगे हो गए हैं, महंगी तो हर चीज़ हो गई है लेकिन टमाटर भी अब महंगे हो गए हैं। और ये अदरक, अदरक को मैं छील कर इसको तिरछा काट लूँगी, पीसूँगी नहीं। जैसे ऐसे बाइट जो है ना वो आते हैं ना, तो मुझे अच्छे लगते हैं सालन में ना, इसके बाइट जो आते हैं अदरक के जैसे, तो इसलिए जो है फिर मैं इसको छील के इसको तिरछा काट दूँगी। ये देखें मैं तिरछा तिरछा इसको काट रही हूँ छील के। टमाटर भी काट लूँगी जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। और ऑयल ने बस ऐसे ही धुआं ही छोड़ना था और कुछ भी नहीं, ना इसका कलर चेंज हो रहा था ना कुछ। मैं टमाटर काट रही हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और अब ये देखें ये टमाटर मैं काट लूँगी। मेरा बेटा पतंगों के पीछे भाग रहा था, इसका कलर भी बहुत सांवला हो गया है और कमज़ोर भी बहुत हो गया है। खाना बड़ी मुश्किलों से इसे खिलाती हूँ, खाना भी भाई लगड़ों के सॉरी गाइस, पतंगों के पीछे नहीं खाता, हम लगड़ कहते हैं ना, तो इसीलिए लगड़ मुंह में आ गया गाइस। सो अब ये देखें धुआं, देखें आप चेक करें कितना धुआं है इसके अंदर। ऐसा अल्लाह खुदा ना ख्वास्ता ऐसा लगता है जैसे कोई आग वगैरह लग गई है कहीं पे। फिर ओल्ले आस पास के लोग जो है वो हमसे पूछते हैं खैर तो इतना धुआं आप लोगों के घर से उठ रहा है। मैं कहती हूँ बस शुक्र है कुछ नहीं है, बस ये जो है हमारा ऑयल ही ऐसा आया है कि बदनाम कर दिया है इस ऑयल ने हमें। सो अब जैसे ही ऑयल की मैंने जैसे इसका मैंने फ्लेम ऑफ की, थोड़ा सा ठंडा हुआ, थोड़ा सा ठंडा हुआ, फिर मैंने इसके अंदर जो है हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसके अंदर मेथी कलौंजी डाल दी। कलौंजी मैं इतनी डालती हूँ सुन्नत के तौर पे थोड़ी सी, और कलौंजी डाल दी। कलौंजी डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ये लहसुन जो मैंने नमक डाल के पीस के रखा हुआ था वो डाल दिया। एंड यू नो व्हाट गाइस, अब मैं जो है रेसिपी की डिटेल इसलिए बताती हूँ क्योंकि अब जो है ना लोग मुझे कहते हैं कि डिटेल बताया करूँ, तो इसलिए। अब ये देखें झाग कैसी आ रही है इसमें, देखें गाइस ऑयल में। अब मैंने लहसुन डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ये हल्दी डाल दी। हल्दी डालूंगी, जे हल्दी डालने के बाद जो मैं हल्दी इस स्टेज पे इसलिए डाल रही हूँ ताकि हल्दी में जो हल्का सा जैसे कच्चापन और कच्ची सी हीक होती है वो दूर हो जाए। हल्दी डालने के बाद भी झाग ख़त्म नहीं हुई थी ऑयल की, वही झाग थी जो पहले थी। अब जैसे मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि दुकान वाले को शिकायत जाके करे कि क्यों इतनी झाग छोड़ रहा है ऑयल। अब जैसे ही लहसुन ब्राउन हुआ है तो अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर डालते ही फिर मैं इसके अंदर ये जो मैंने अदरक टमाटर काट के रखे हुए थे ये डाल दूँगी, अदरक और टमाटर। अब मैं इनको हिलाऊंगी और थोड़ा सा जैसे ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर जो है अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। जैसे जैसे इसके अंदर जैसे पानी होता है ना, जैसे अब टमाटर में पानी था, फिर लहसुन में पानी था, तो ऑयल में झाग बन रही थी। और जैसे ही चीज़ों की जैसे जो बगैर जैसे पानी इसका खुश्क होता जाता है तो झाग भी ख़त्म हो जाती है। ये देखें अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाले तो ये झाग हो रही है। अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो झाग भी ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इस ऑयल में। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से गला लिया टमाटर को। अब मैं इसके अंदर ये जो है ये तोरई, आलू और प्याज, 2 अदद प्याज थे, आधा किलो तोरियाँ थी और आधा किलो ही आलू थे। अब मैंने ये छील के काट के अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और मैंने सारी चीज़ें जो हैं तोरई भी, आलू भी और प्याज भी सब बारीक बारीक काटे थे। पानी जो है वो जैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि आलू पानी नहीं छोड़ते, लेकिन प्याज और जो तोरई है ये अपना पानी ही बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं और इनके ये अपने पानी में ही गल जाते हैं तकरीबन। तो इसीलिए जो है मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलू जो है वो तोरई और प्याज के पानी में ही पक जाएगी, आलू पक जाएंगे, बन जाएंगे, जैसे गल जाएंगे। अब मैं इसको हिला के जैसे
सारों को अच्छे तरीके से हिला के मिक्स करके फिर जो है मैं इसे ढक्कन देकर बंद, जैसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक जो है वो पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो है ये तोरई अच्छे तरीके से पानी छोड़े और जो है ये इसका पानी जो है वो आलू को गला दे। तोरई तो वैसे अपने पानी में ही गल जाएगी और प्याज भी, लेकिन आलू जैसे गलने की थोड़ी प्रॉब्लम है। और साथ के साथ हम ये सामान जो हमारा कचरा है वो सारा समेटते जाएंगे जो टेबल पे जमा हो चुका है, और ये ढक के रख देंगे इसे। और ये गाइस ये मेरा हलवा तैयार है। अब मैं ये हलवा जो है अब क्या करूँगी, अब मैं इसको जो चची के पास भिजवाऊँगी, चची को दूँगी। और उसके बाद जो है फिर जैसे मेरे मोहल्ले में एक और जैसे रहती हैं वो भी है, जैसे हमारे जैसे अबाई गांव से ही हैं, उनको भिजवाऊँगी और अपनी नंद के यहाँ भिजवाऊँगी। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा प्लेट में निकाल के मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कहते कि हमें ट्राई करने के लिए दे दें, तो फिर मैं ये निकाल के जैसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर ट्राई करके देखेंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं था गाइस, सिर्फ सूजी और चीनी मैंने डाली है, ऑयल डाला है बस, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। और बनाने का तरीका तो आप लोग देख चुके हैं किस तरह बनाई है, बहुत ही ईजी तरीका है, कोई ऐसी बड़ी पहाड़ नहीं चढ़ना, बहुत ईजी है। और ये चची का बर्तन है गाइस, चची ने सवैयाँ भेजी थी, तो इसीलिए चची को जो है मैंने ये सूजी का हलवा देना था, क्योंकि वो उन्होंने रात को जैसे 12 रबीउल अव्वल की रात थी ना, तो उन्होंने जो है सवैयाँ भेजी थी दूध वाली। और मैं जो है ये हलवा बनाया मैंने, और मैं हलवा दूंगी और कुछ भी करूँगी गाइस। अब ऐसे ही नहीं कि ये देखें गाइस, ये हमारी खिड़की है, जो हमारे आबाई गांव से जो रहते हैं वो इसी खिड़की की उस तरफ रहते हैं, और हम लेना देना इसी खिड़की से ही करते हैं। ये हमने दे रही है वहाँ पर गाइस, ये देखें। अब सही है, अब ये जो बाकी बच गया ये हम ट्राई करेंगे। अब ट्राई करने के बाद अब सूजी को ख़त्म करने के बाद जो है अब मैं ये सालन की तरफ आ गई। सालन ये देखे कितना पानी छोड़ा हुआ है इसने, देखें। और मैं देख रही थी कि आलू गले या नहीं गले, आलूओं में अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो अब मैं इसको दोबारा ढक के रख दूँगी ताकि ये आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखें गाइस, अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। अब मैं इसको दोबारा ढक के रख दूँगी, और फिर ढक्कन उतारने के बाद ये देखें थोड़ी सी लग भी गई है ये, और आलू भी गल गए। ये देखें नीचे से थोड़ी लग गई है, ये देखें, क्योंकि मुझे थोड़ी लेट हो गई थी, तो ये जो है आलू जो है ना वो नीचे से लग गए। और गाइस आज हमारी लाइट भी ना जैसे 4-5 घंटे, बल्कि 5-6 घंटे तक गायब थी। 4 बजे गई है शाम को, और कोई 8 बजे आई है, इस तरह बहुत लेट जैसे हमारी लाइट आई थी। अब ये देखें, अब मैं इसको निकाल लूँगी, बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि अब जो है वो अब पूरी देगची रखी नहीं जाती अब मुझसे सामने। अब ये देखें गाइस, ये हमारा सालन तैयार है। अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्राने जिसने हमारे दस्तरख़्वान को हरा भरा रखा, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सब के दस्तरख़्वान इसी तरह हरे भरे रहें। सो गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।